बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको एक दुश्मन रसूल अबू राफ़े के कत्ल का किस्सा सुनाएंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू राफ़े के पास का इंसारियों को भेजा और अब्दुल्ला बिन अतीक को सरदार मुकर्रर किया। अबू राफ़े हुजूर का दुश्मन था और मुखालिफीन रसूल की मदद करता था। इसका किला हिजाज में था और वो उसी किला में रहा करता था। जब ये लोग इस किला के करीब पहुंचे तो सूरज डूब गया था और लोग अपने जानवरों को शाम होने की वजह से वापस ला रहे थे। अब्दुल्ला बिन अतीक ने कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं जाता हूँ और दरबान से कोई बहाना करके अंदर जाने की कोशिश करूंगा। अब्दुल्ला बिन अतीक कहते हैं कि मैं गया और दरबान को मिलने की तदबीर कर रहा था कि इतने में किला वालों का एक गधा गुम हो गया और वो उसे रोशनी लेकर तलाश करने निकले। मैं डरा कि कहीं मुझको पहचान ना लें, लिहाजा मैंने अपना सर छुपा लिया और इस तरह बैठ गया जिस तरह कोई रफा हाजत के लिए बैठा है। इतने में दरबान ने आवाज दी कि दरवाजा बंद करना है, जो अंदर आना चाहे आ जाए। दरबान ने अब्दुल्ला को ये ख्याल कर कि ये हमारा ही आदमी है, आवाज दी कि अल्लाह के बंदे तो अंदर आना चाहता है तो आ जा, क्योंकि दरवाजा बंद करना है। अबद अल्लाह बिन अतीक कहते हैं कि मैं ये सुनकर अंदर गया और गधों के बांधने की जगह छप गया। दरबान ने दरवाजा बंद करके चाबियां एक कील में लटका दी। जब दरबान सो गया तो मैंने उठकर चाबियां उतार लीं और किला का दरवाजा खोल दिया ताकि भागने में आसानी हो। इधर अबू राफे के पास रात को दास्तानें होती थीं। वो अपने बाला खाने में बैठा दास्तान सुन रहा था। जब तमाम दास्तान कहने वाले चले गए और अबू राफे सो गया तो मैं बाला खाने पर चढ़ा। जिस दरवाजा से दाखिल होता था इसको अंदर से बंद कर लेता था और इससे मेरी गर्ज ये थी कि अगर लोगों को मेरी खबर हो भी जाए तो उनके पहुंचने तक मैं अबू राफे का काम तमाम कर दूं। गर्ज में अबू राफे तक पहुंचा। वो एक अंधेरे कमरे में अपने बच्चों के साथ सो रहा था। मैं इस जगह को अच्छी तरह मालूम ना कर सका और अबू राफे कहकर पुकारा। उसने कहा, कौन है? मैंने आवाज पर हाथ बढ़ाकर तलवार मारी। मेरा दिल धड़क रहा था मगर ये वार खाली गया और वो चीखा। मैं कोठरी से बाहर आ गया और फिर फौरा ही अंदर जाकर पूछा, है अबू राफा, तुम क्यों चलाए? उसने मुझे अपना आदमी समझकर कहा, अभी मुझ पर किसी ने तलवार से वार किया। ये सुनते ही मैंने एक ज़रब लगाई। जख्म अगरचे गहरा लगा मगर मरा नहीं। उसकी बीवी भागी और वो चीखा। मैं फिर आवाज बदलकर मददगार की हैसियत से करीब गया तो वो चित पड़ा था। मैंने तलवार पेट पर रखकर जोर से दबा दी। हड्डियां टूटने की आवाजें सुनी। तलवार चीरती हुई पीठ तक पहुंच गई। अब मुझे यकीन हुआ कि वो हलाक हो गया है। फिर मैं वापस लौटा और एक एक दरवाजा खोलता जाता और सीढ़ियों से उतरता जाता था। मैं समझा जमीन आ गई। चांदनी रात थी। मैं गिर पड़ा, पिंडली टूट गई। मैंने अमामा से पिंडली को बांध लिया और किला से बाहर आकर बैठ गया और दिल में तय कर लिया, उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक उसके मरने का यकीन ना हो जाए। आखिर सुबह हुई, मुर्ग ने अजान दी और किला के ऊपर दीवार पर खड़े होकर एक आदमी ने कहा, लोगों, अबू राफे हिजाज का सौदागर मर गया। मैं ये सुनते ही अपने साथियों की तरफ चला और उनसे कहा कि जल्दी चलो, अल्लाह ने अबू राफे को हलाक कर दिया। इसके बाद हमने रसूल अल्लाह वसल्लम को आकर खुशखबरी सुनाई। आपने मेरे पैर को देखा और फरमाया कि अपना पैर फैलाओ। मैंने फैलाया। आपने अपने दस्ते मुबारक से अपना लबे मुबारक फेर दिया। ऐसा मालूम हुआ कि इस पैर को कुछ हुआ ही नहीं।